ओम शांति। 7 जुलाई 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों आज धारणा में तुम्हें क्या धारण करना है। सुनो कि तुम्हें बच्चों ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। फिर परमपिता बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। परमपिता शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं जो तुम्हें सत्य ज्ञान सुनाकर नई दुनिया यानी सत्ययुग स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सच्चा होकर रहना है। अपने शिव बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। फिर शिव बाबा कहते हैं, बच्चों जो तुम संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हो, तो तुम सदा रोग से मुक्त और बहुत सुखी रहते हो। तुम्हें बिन खाद के फिर फल खाने को मिलेंगे जो हाइब्रिड के नहीं होंगे, और यहाँ पुरानी दुनिया में फल विकार से रहित हैं। इसलिए और तुम्हारा बच्चों प्रत्यक्ष फल है सेवा बाबा की याद। जैसे तुम्हारी बच्चों भावना वैसा फल तुरंत तुम्हें प्राप्त होगा। प्रभु फल ही अगर अभी नहीं खाया, बाबा ने कहा बच्चों प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो कभी खा नहीं सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि खाने को मिलेगा, यह ईश्वरी जादू का फल है, फिर कभी खाने को नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अगर प्रत्यक्ष फल प्रभु फल को अभी तुमने नहीं खाया तो कभी खाने को नहीं मिलेगा। यह ईश्वरीय जादू का फल है। इस फल के खाने से लोहे से पारस और हीरा बनते हो। बाबा ने कहा हीरे बनते हो। स्लोगन है, अब तुम्हें बच्चों अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। जो बच्चे अपने अपकारियों पर भी उपकार करते हैं और निंदक को भी मित्र समझ लेते हैं, वही बाप के समान है। क्योंकि बाप तुम्हारा रहम दिल है। शिव परम पिता परमात्मा शिव भोला भंडारी रहम दिल है। उसको तो सभी कुछ भी काम बिगड़ जाए बस उस पर ही दोष लगाते हैं। तो इसलिए तो वो तो सबको बच्चे करके अपना बनाते हैं। सभी मनुष्य आत्माओं को दुख के पार ले जाते हैं, दुखों से बचाते हैं, सुखी बनाते हैं। इसलिए तो तभी बाबा ने कहा बच्चों कोई भी निंदक, जब मैं निंदक को अपने आप मित्र समझकर, अपना सब कुछ बच्चा समझकर, अपना भक्त समझकर उसका फल देते हैं, उसको सुखी बनाते हैं, तो बच्चे तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तो तुमको भी वैसे बनना चाहिए। तो इसीलिए तुमको भी जो कोई निंदा करे उसको भी मित्र समझो, तुम समझो, मालूम होगा तुम्हें कि तुम बाप समान बन रहे हो। ये फल सभी विघ्नों को समाप्त कर और सुखी बनाने वाला अमर फल है। बाबा ने कहा बच्चों यह फल सभी विघ्नों को, सभी दुखों समाप्त करने वाला और सभी बच्चों को सुखी बनाने वाला ये अमर फल है। जैसे भोलेनाथ ने अमर कथा शिव पार्वती को सुनाई है, तो बाबा ने कहा बच्चे कोई सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं। अमर कथा बाबा ने सुनाई थी, तो बाबा आज अमर फल भी दे रहे हैं बच्चों को। बाबा भी अमर, तुम आत्माएं भी अमर, और जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, दया, भाव, सेवा, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है सब अमर, कभी ख़त्म नहीं होगा, सब हमेशा सुखी बने रहोगे। बाबा ने कहा बच्चे अपनी इस धारणा को और स्लोगन को अपने याद रखेंगे, मन बुद्धि से इसको समझेंगे और इसका फल उठाएंगे, इसको समझदार बनेंगे, इसको सुनकर अपने में धारण करेंगे और याद रखेंगे, आपस में बात करेंगे। और श्रावण मास के महीने में अब जाते हो पूजा करने भोलेनाथ की, देखो आज तुम्हारे पिता की कितनी प्रशंसा हो रही, कितनी पूजा हो रही है। वैसे ही बाबा कह रहे हैं हमारे बच्चे भी प्रशंसा होगी जब अच्छे से अच्छे गुण और धारण करेंगे, एक एक शब्द यथार्थ होगा, संकल्प
सार्थक होंगे, अच्छे संकल्प होंगे, शुद्ध संकल्प होंगे, सबके हित के लिए संकल्प होंगे, तो वो बच्चे भी गुणों से पूजे जाएंगे। इंसान चरित्रों से ही पूजा जाता है, जब उसके चरित्र अच्छे होते हैं। चित्र तो किसी के अच्छे हो या ना हो, लेकिन चरित्र ज़रूर अच्छा होना चाहिए। चित्र तो अपना फेस तो तुम साबुन से या अपने फेस वॉश से साफ कर लोगे, लेकिन चरित्र एक शिव बाबा के ज्ञान से ही अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। यही कहा जाता है गुणों की पूजा होती है, जानो देवता हो, देवताओं की पूजा होती है। बाबा ने कहा सबसे पहले सबको समझाओ, अपने बाप शिव बाबा का परिचय दो और उनसे ये कहो कि देखो शिव बाबा परम पिता हमारा परम धाम का रहने वाला है, ज्योति बिंदु है, सर्वशक्तिमान है, ज्ञान दाता है, सदगति दाता है और करण करावनहार है। यही हमारे बाप के गुण हैं, हम भी उनके बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ। यही समझना है। ओम शांति।